Hello viewers, welcome in my Science Modifier channel. Today we discuss about language education. भाषा शिक्षण के बारे में हम लोग आज लैंग्वेज टीचिंग के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मतलब भाषा शिक्षण है क्या? तो सबसे पहले भाषा शिक्षण को शुरू करने से पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि भाषा है क्या। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा थोड़ा अच्छी तरह से। भाषा क्या है? भाषा वो पद्धति है, वो सिस्टम है कि उससे हम लोग एक दूसरे की भावना को, इच्छाओं को, उसके निर्देश को एवं उसके हाव भाव को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है, तो मतलब आमतौर पर बच्चों को भी बताया जाता है भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, लिखित में लिख के मतलब भाषा के अपनी इच्छाओं को बताया जाता है, कभी मतलब बोल के बताया जाता है, मौखिक में बोल के बताया जाता है, लिखित में लिख के बताया जाता है, और सांकेतिक भाषा जो है उसमें संकेत से बताया जाता है। जैसे अगर कुछ पीने वाली चीज़ मांगनी हो तो इस तरह से थोड़ा सा अपना बॉडी लैंग्वेज को शो करते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि कुछ पीने को मांग रहा है या पानी मांग रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे 3 प्रकार की भाषा होगी। अब बात है कि हम लोग जब पठन पाठन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तब उसमें ज़रूरत पड़ती है भाषा शिक्षण है क्या उसको समझने की। किस प्रकार से भाषा शिक्षण किया जाए, इसका क्या महत्व है, उद्देश्य क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये परीक्षा में इससे 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन कम से कम आ जाना है यहाँ से। तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, कहीं ना कहीं से 2 क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं भाषा शिक्षण क्या है। ठीक है, भाषा शिक्षण क्या है? तो आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा के क्षत्रिय के अनुसार। ठीक है, इससे पहले कि हम इस वीडियो के भावना में खो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। के क्षत्रिय के अनुसार हम भाषा शिक्षण को सबसे पहले जानेंगे। के क्षत्रिय क्या कहते हैं? देखिए, एक ऐसा शिक्षण जो विद्यार्थियों को सरल, शुद्ध, प्रभावोत्पादक और मतलब सही ढंग से अभिव्यक्ति को प्रकट करने में सक्षम बना दे, वैसी भाषा शिक्षण को मतलब कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को उस प्रकार की भाषा शिक्षण देनी चाहिए जो उसको प्रभावोत्पादक ढंग से यूज करने में, बोलने में मधुर, सुस्पष्ट, शुद्ध, ठीक है, बोलना सिखा दे। उस तरह की भाषा शिक्षण को ज़्यादा अच्छा मानते हैं कौन? के क्षत्रिय। ये भाषा मनोवैज्ञानिक हैं, तो भाषा का बहुत अच्छा विश्लेषण इनके पास है और इनके नाम से आधारित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरे जो हैं सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी का क्या कहना है? सीताराम चतुर्वेदी का कहना है कि अगर विद्यार्थी भाषा को सही सही पढ़ना और लिखना सीख जाता है, जिस शिक्षण से विद्यार्थी सही पढ़ना और लिखना सीख जाता है उस भाषा शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी उसे ही भाषा शिक्षण कही जाती है जो शुद्ध मतलब सही पढ़ना लिखना सिखा देता है। ऐसा मतलब व्याकरण से मिलता जुलता लग रहा होगा आप लोगों को भी। यही सीताराम चतुर्वेदी जी का क्या था? मंतव्य था। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ेंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्य की तरफ। भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। अब
देखना ये है कि प्राथमिक स्तर पर हम लोग भाषा शिक्षण को किस तरह से और कहाँ तक, मतलब किस लेवल तक ले जाना होता है भाषा शिक्षण को। तो आइए थोड़ा सा डेटा बोर्ड पे मेंशन करने, यहाँ डेटा मेंशन कर लिया है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर क्या क्या छात्रों को जान लेना आवश्यक होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, शुद्ध सही उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करते हुए अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। ठीक है, बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए, इस लेवल तक लाया जाए जिससे कि वे शुद्ध सही और प्रभावोत्पादक ढंग से अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने, अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या कर सकें, प्रकट कर सकें। बिल्कुल सही, सबसे पहली बात यही होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपने स्तर के अनुसार, जैसे उन्हें क्या आना चाहिए, हमने यहाँ देखा शुद्ध सही उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो उस लेवल तक हमें बच्चों को ले जाना होता है। ठीक है, तो स्तर के अनुसार का मतलब हुआ ये सारी बातें उसमें लानी है, लेखन क्षमता का विकास करना है। मतलब इन सब स्तर पर हमने यहाँ पर बोलने के लिए बताया। ठीक है, मतलब उस लेवल तक बच्चों को बोलने के लिए सीख जाना चाहिए। अब यहाँ उसी बात को लिखने के लिए भी सीख जाना चाहिए। बच्चा लिख भी ले, जितना वो बोल रहा है उसे लिख पाने में भी सक्षम हो जाए। ये प्राथमिक स्तर तक की मतलब लेवल होता है, उस लेवल तक इतना छात्रों को सिखा देना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सामान्य गति से अगर हम बोल रहे हों, मतलब बहुत स्पीडली नहीं, जैसे न्यूज वगैरह चल रहा है उसको तो नहीं लिख सकता है स्टूडेंट, लेकिन अगर आप सामान्य गति से कुछ लिखवा रहे हो, जैसे डिक्टेशन वगैरह होता है, तो आप अगर उसे कुछ लिखवा रहे हैं सामान्य गति से, तो आपके मुख द्वारा उच्चारित भाषा जो है उसे सही ढंग से समझ ले। ठीक है, सही ढंग से समझ ले और उसे लिख ले, तो ये जो है क्या हो जाती है, उसका अर्थ ग्रहण कर ले, समझ ले। तो इस लेवल तक हमें बच्चों को देना चाहिए और यही भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर हमें इतना ही सिखाना होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कर रहा है, लिखित भाषा पढ़कर, जिस प्रकार सुनकर बच्चा अर्थ को ग्रहण कर सकता है और समझ सकता है, उसी प्रकार लिखित भाषा का पढ़कर या फिर मौन वाचन करके, ठीक है, या फिर मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण कर सकता है एवं समझ सकता है। ठीक है, तो हमने प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर 4 बातें पढ़ी। यहाँ से आप कट करके इसको 5वां लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे 5-10 लाइन भी आप बना सकते हैं। हम अब यहाँ माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा माध्यमिक स्तर पर के लिए भी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, विद्यार्थियों में इस कदर भाषा को विकसित करने का उद्देश्य हमारे पास है। इस तरह विकसित करना हमारा काम है कि छात्र जो है, स्टूडेंट्स, उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करते हुए, ठीक है, अपने इच्छाओं को, भावनाओं को, विचारों को लिखित या मौखिक भाषा में, ठीक है, लिखित या मौखिक भाषा में प्रभावी ढंग से, ठीक है, क्या कर सकें, सामने ला सकें, दूसरों के सामने प्रकट कर सकें, मतलब बता सकें, भाषा को सही आयाम दे सकें। ठीक है, सही ढंग से उसे लोगों को समझा सकें या समझने में मदद कर सकें। इस तरह यानी उस लेवल तक स्टूडेंट को ले जाना। दूसरी जो है, साधारण निबंध पत्रादि लिखने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में भाषा का लेवल इस स्तर तक ले जाना चाहिए कि वे पत्र, ठीक है, या फिर छोटा निबंध, मतलब हाई लेवल का नहीं, मीडियम लेवल का, लो लेवल से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 5 क्लास तक तो स्टूडेंट्स निबंध लिखना सीख ही जाता है, पूरी तरह से नहीं, मतलब उसका जो नींव होता है वो सीख जाता है। उसे थोड़ा सा विकसित करने का काम जो है वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है, और विश्लेषणात्मक बात जो होती है वो तो उच्चतर लेवल पर होता ही है। तो साधारण निबंध, ठीक है, साधारण निबंध, पत्र आदि लिखने की क्षमता का विकास छात्रों में अवश्य हो जानी चाहिए। ये भाषा शिक्षण का माध्यमिक स्तर पर दूसरा उद्देश्य है। तीसरा क्या है, उच्चारित भाषा को ठीक से समझने को तैयार करना हमारा काम होता है।
हम टीचरों का ये काम है, ये उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण की शिक्षा प्रदान करते समय हम ये ध्यान रखें कि स्टूडेंट्स जो है, छात्र जो है, वो उच्चारित भाषा जो होती है उसे सही ढंग से समझ सके, ठीक ढंग से समझ सके, प्रभावी ढंग से समझ सके, जिस प्रभाव में उसको बोला जाता है उस तरह से समझ सके, और मतलब कि उसे जो है उसका जो अर्थ है वो ग्रहण कर सके, ठीक है, समझने के लिए तैयार हो सके, हमें उस लेवल तक छात्र को ले जाना होगा। तीसरा जो पॉइंट है, लिखने पढ़ने में प्रवाह, इंपॉर्टेंट शब्द है प्रवाह। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? मौलिकता। मौलिकता युक्त भाषा, मतलब उसकी भाषा में जो है मौलिकता भी झलकनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा उसमें प्रवाह, फ्लुएंसी जो है इस तरह होना चाहिए, इस लेवल का होना चाहिए कि वो थोड़ा अच्छा लगे। मतलब अगर कोई भी अटक अटक के बोलता है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब फ्लुएंसी नहीं होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, किसी भी चीज़ों को सही ढंग से समझा नहीं पाता है, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन के जरिए, तो वो मतलब थोड़ा सा यहाँ सीख जाना होता है, सिखा देना होता है बच्चों में, ठीक है। और सबसे लास्ट का जो पॉइंट है हमारा, छात्रों को लिखित भाषा को पढ़कर समझने की योग्यता व क्षमता का विकास करना होता है, ठीक है। क्या बोला गया है? लिखित भाषा को पढ़कर समझने की। अब मान लीजिए किसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, बोल करके तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, पर पढ़ के भी समझना है, ठीक है। लिखी हुई बातें जो है, जो लिपिबद्ध बातें हैं, उसे भी समझ सके और अच्छी तरह से, ठीक है, उसको समझ के उस पर अमल कर सके, सोच विचार सके। अगर उसे अच्छी तरह से समझेगा नहीं तो सोच विचार कैसे करेगा? उस लेवल का, उस स्तर के योग्यता व क्षमता का विकास करना होता है। हम शिक्षकों का दायित्व होता है कि विद्यार्थियों को इस लेवल तक ला सके, ठीक है। हम अब इसके बाद उच्च स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य को समझेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। हम डेटा को बोर्ड पर थोड़ा मेंशन करें। उच्च स्तर पर या उच्च कक्षाओं में जो भाषा का लेवल होना चाहिए छात्रों का, उस पर विचार करने वाले हैं, उसे जानने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है विश्लेषण और संक्षिप्तीकरण की योग्यता जो है विकसित करनी होगी। विद्यार्थियों में विश्लेषण और संक्षिप्तीकरण की योग्यता जो है वो विकसित करनी होती है। छात्र जो है वाक्यों के संगठन और उसमें प्रयुक्त जो कारक वगैरह होते हैं और उसमें चिन्ह वगैरह जो होते हैं, सारे चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें, उसका विश्लेषण कर सकें। मतलब गूढ़ बातें जो होती है, मतलब कुछ छंद से रिलेटेड, अलंकार से रिलेटेड, इन सारी तरह की बातों को वो सही ढंग से एनालाइज कर सकें, समझ सकें। जैसे कुछ बातें जो है वो बोल दी जाती है मुहावरे के रूप में, या तरह तरह की बातें जो है तरह तरह से प्रयोग की जाती है, जिसे वे अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। तो विश्लेषण और संक्षिप्तीकरण, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी बातों को छोटा कर देना होता है, जैसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है, समास, संधि, ये सारे बहुत सारे चीज़ हैं जिन्हें उनके हिसाब से समझकर उसका विश्लेषण करना, संक्षिप्तीकरण करना सब जरूरी हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो इतनी क्षमता का विकास उनमें करना होता है। उच्च स्तर पर या उच्च कक्षाओं में भाषा का यही उद्देश्य होता है। दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? लिखी, पढ़ी, सुनी हुई घटनाओं, वस्तुओं या सामान्य बातों पर धारा प्रवाह लेखन की क्षमता का योग्यता, ठीक है, क्षमता की योग्यता। तो कहा क्या गया है, अगर स्टूडेंट ने किसी लिखी हुई बात को पढ़ी, ठीक है, या फिर उसने लिखी भी हो, ठीक है, लिखी हुई, पढ़ी हुई, कहीं पर लिखा हुआ बात है, या फिर उसको पढ़ लिया स्टूडेंट ने, या फिर कहीं पर सुना है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसे सही ढंग से समझ सके और उन बातों को धारा प्रवाह, ठीक है, सही ढंग से धारा प्रवाह क्या कर सके? व्यवस्थित करते हुए लिख सके, ठीक है। लेखन क्षमता का की योग्यता का विकास करना, या इतनी योग्यता का विकास उच्च स्तर के छात्रों में हो जानी चाहिए, वो हमारा दायित्व होता है। तीसरी जो बात है, सामान्य गति से, ये हम माध्यमिक स्तर पर भी थोड़ा सा देख चुके थे। सामान्य गति से उच्चारित भाषा को सुनकर समझ ले अच्छी तरह से, ठीक है। सामान्य गति से मतलब अब स्पीच वगैरह चलता है तो सामान्य गति से बोला जा रहा होता है वहाँ, उन सारी बातों को सही ढंग से समझ सके छात्र और माने
मतलब कि उस पर अमल कर सकें। ठीक है। चौथा जो पॉइंट आता है वो क्या है, सस्वर मौन वाचन। सस्वर मतलब स्वर के साथ, अब कविता पढ़ रहा हो तो स्वर के साथ, श्लोक पढ़ रहा हो तो स्वर के साथ। ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसा पढ़ रहा हो जो स्वर के साथ होनी चाहिए, वो स्वर के साथ, या फिर मौन वाचन, मौन वाचन के कौशल का विकास उसमें होना चाहिए। स्वर के साथ बोलने की शैली डायलॉग में, और मौन वाचन का जो है क्षमता, कौशल, उसका विकास उसमें होना चाहिए। पांचवी जो पॉइंट है वो क्या है, विरामादि चिन्ह, विराम चिन्ह जो होती है, जैसे कॉमा हो गया, पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, इस तरह की बहुत सारी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, बहुत तरह के। ठीक है। बहुत तरह के चिन्ह हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाचन और लेखन दोनों की क्षमता का विकास करना है। वाचन मतलब बोलने की क्षमता का, लेखन मतलब लिखने की, दोनों ही क्षमता का विकास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कहाँ, उच्च स्तर की कक्षाओं में। लास्ट का जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी समझ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल की बात हो जाती है। किसी भी बातों को दूसरे रूप में बोल दिया जाता है और उसे समझना होता है। ठीक है। मुहावरे, लोकोक्ति की जो है समझ होनी चाहिए। ठीक है। अलंकृत भाषा का भी समझ होनी चाहिए। ठीक है। अलंकृत भाषा मतलब अलंकार युक्त भाषा, उसकी भी समझ होनी चाहिए। उसे बोलने की शैली, बोलने का कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल दोनों ही छात्रों में उपयुक्त ढंग से विकसित किया जाना चाहिए। ये हम शिक्षकों का दायित्व होता है। तो हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षा को मॉनिटर करेंगे। ठीक है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एक सफल टीचर बन सकेंगे और पदोन्नति भी आपकी होती रहेगी, आपकी परिश्रम के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से। तो हमें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और बच्चों को सही दिशा में ले जाने की भी ज़रूरत है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कर भला तो हो भला, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग भलाई करने का प्रयास करेंगे।